मन करता है मैं भी टेस्ट करके देखूं, एंड ही टेस्ट। इसको देख के कोई चीज ध्यान आती है आपको? गजनी, वेरी गुड। आप लोग बड़े इंटेलिजेंट, मूवी खूब देखते हो। हमारे जमाने के मूवी देखने वाले कैसे लगता है। तो जैसे गजनी में एकदम दृढ़ निश्चय था, ऐसे हमको जिद करके हमको किल दिस हैबिट बिफोर इट किल्स अस। ये किसका सीन ध्यान आता है? रब ने बना दी जोड़ी। लेकिन हम लोग कैंसर हॉस्पिटल में क्या देखते हैं? पंप ने मिटा दी जोड़ी। अपनी आंखों से हम लोग औरतों को विधवा होते देखते हैं। आप सोचे 25 साल की लेडी, 2-2.5 साल पहले शादी हुई, 28-30 साल का हस्बैंड, हमारे सामने लेडी विधवा हो जाती है, हम कुछ नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ एडवांस कैंसर। बच्चे अनाथ हो जाते हैं, बूढ़े माँ बाप बेचारे देखते हैं सब कुछ तो करो साहब, हम ऐसा ऐसे बैठे रहते हैं, कुछ नहीं कर सकते एडवांस। तो हमें इन जोड़ियों का बचाव करना है, तो हमें बीड़ी सिगरेट से बचाव। ये किसका ध्यान है आपको? छठ डे इंडिया। जैसे हमको छठ डे टेबल को कहो नारा लगाना है। आप लोग सब क्लब से जुड़े हुए, आनंदी क्लब से जुड़े हैं, लॉयल्स क्लब से जुड़े हैं, तो हम सब लोगों को ऐसी कोशिश करें जैसे हम लोग भीलवाड़ा में एक्टिव रहते हैं। भीलवाड़ा ऐसे बैनर्स पोस्टर्स लगाते हैं हम लोग आम जन के लिए, वी ट्राई की उनको पहुंचे कुछ एक्टिविटीज का फायदा। काफी जगहों पर इधर उधर हम टोबैको रिलेटेड और अदर एक्टिविटीज कर। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट एल्कोहल है। जैसा मैंने आपको बताया कि एल्कोहल करीब 6% टोटल कैंसर का कारण है। ये अल्कोहल का मैकेनिज्म है कि अल्कोहल से कैसे हैं, और अल्कोहल भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो अल्कोहल ड्रिंकिंग इज एसेंशियल फैक्टर फॉर सेवरल मैलिग्नेंसी। काफी लोगों को लीवर का कैंसर हो जाता है, जिनको कैंसर नहीं होता लीवर का सिरोसिस हो जाता है, लीवर फेलियर होता है, जो अपने आप में कैंसर से भी खराब बीमारी हो। हमारी यूथ, हमारे बच्चे, दे ऑल वांट टू सेलिब्रेट लाइक दिस। आप देखें कभी भी कोई चीज का सेलिब्रेशन है तो आदमी ऐसा नहीं कि सेव और अनार से सेलिब्रेशन करता है। वो पिज्जा, केक, पेस्ट्री, चूरमा, दाल बाटी, शराब, ये सारी चीजों से सेलिब्रेट ओवर एंड अबाउट द नॉर्मल, तो इट बिकम्स ए सुपर नॉर्मल वर्क है। तो हमारे यूथ जो है वो टेम्पटेड है इन चीजों। और ये तो बड़ी जोरदार चीज लगी। हम सोचते हैं सोसाइटी के पिलर्स कौन है, तो डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर और वकील, 4 लोगों को मानते हैं सोसाइटी के पिलर। तो हमारी अल्कोहल कंपनी इतनी स्मार्ट है, तो बनाते लोग कहते हैं तो डॉक्टर वाली है ये तो पी लो, और एडवोकेट कहते हैं एडवोकेट वाली इंजीनियर स्पेशल है। तो सब उनकी बिजनेस स्ट्रेटेजी है और हम लोग विक्टिम्स होते रहते हैं। तो हमारा इंसान का जो इवोल्यूशन है, हिस्टोरिक इवोल्यूशन ऑफ मैन, वो कैसे है हम देखें, हम लोग कैसे थे पहले से। एंड दिस वाज द परफेक्ट मैन जो जंगल में शिकार करते थे और एकदम फिट थे। और अब हम कैसे हो गए हैं, हम ऐसे ये हमने कर लिया अपने आप को। फिर हम डॉक्टरों को दोष देते हैं, डॉक्टरों पे लोग आके गालियां मारते हैं, सब डॉक्टर जान नहीं दे रहे, सब 2 दिन से परेशानी है, डॉक्टर देख लेंगे। हम कहते भाई जीवन भर दारू पिया तुमने, बहुत तो नहीं करी, डॉक्टर आके कैसे तुमको एक दिन में ठीक कर देगा। फिर आता है इंपॉर्टेंट चीज, डाइट का रोल हमारा। हम देखते हैं कि बैड डाइट की वजह से 5 से 10% कैंसर है। ये देख के क्या चीज ध्यान आता है? कुछ लोग कह रहे हैं फ्रेंच फ्राइज, कुछ कह रहे हैं एक्स्ट्रा नमक। अब जिसके दिमाग में जो चलता है, हमारे बच्चे जब दिखाता हूँ तो कहते हैं फ्रेंच फ्राइज है, बुजुर्ग देखते हैं तो कहते हैं सर नमक डाल रहे, नमक पे फोकस करें। तो ये सॉल्ट है हमारी डाइट में। हम देखें तो 4 से 5 ग्राम सॉल्ट 24 घंटे में चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हर चीज में ऊपर से सॉल्ट डालते हैं, और सॉल्ट की चीज ज्यादा खाते हैं। पापड़ हो गया, समोसा हो गया, नमकीन हो गया, ये चीज खूब खाते हैं। एंड दिस ऑल लीड्स टू प्रॉब्लम। तो ये डॉक्टर सुंदर रेड्डी हैं जो यूएस में बेस्ड है, इंडिया के डॉक्टर हैं। इन्होंने रिसर्च करी कि इंडिया में जो लोअर कम्युनिटी है उसमें भी हार्ट अटैक काफी है। रिक्शा पुलर्स में, मजदूरों में, उनमें हार्ट अटैक हो रहे। तो यह है कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह उनमें तो है ही, उनको तो खाना ही नहीं मिल रहा, पूरा दुबले पतले हैं, उनमें हार्ट अटैक क्यों होगा। तो ये देखा गया है कि वो लोग सॉल्ट ज्यादा लेते, और ज्यादा सॉल्ट लेने से हार्ट की संभावना बढ़ जाती है हार्ट अटैक की। उन्होंने किताब लिखी है सॉल्ट की, अमेजोन पे उपलब्ध है किताब ये। बट इन जनरल हमको ध्यान रखें 4 से 5 ग्राम सॉल्ट ऊपर नहीं है। सॉल्ट ऊपर से डालने की आदत तो बंद ही कर देंगे किसी भी चीज में। काफी लोग ऐसे होते हैं जो ऊपर से डाल नहीं डालते। ये इंपॉर्टेंट चीज है ओबेसिटी एंड हार्मोन लेवल। हम देखते हैं कि ओबेसिटी काफी कॉमन है, और माल न्यूट्रिशन 2 चीजों में बोलते हैं। एक माल न्यूट्रिशन है जिसमें कमी है खाने की,
और मैलन्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन से मैलन्यूट्रिशन। ये इधर भी काफी सारे, पहले तो मैं खाली एक ही मैच नहीं देखता था, उधर मेन हाईवे पे वहाँ था, बट अब तो शायद काफी इधर उधर तेजी से इंग्लिश चैन है चीजों की जो हमारे समाज को तेजी से जकड़ रहे हैं। एक तरफ ये है, दूसरी तरफ रूरल इंडिया में ये पिक्चर है। सो भारत में दोनों विरोध चल रहे हैं, एक तरफ खाने को भी नहीं और एक तरफ खाने की इतनी बहुतायत है कि उससे बीमारियां बढ़ रही हैं। ये हम देखते हैं कॉमन, हमारे बच्चे ऐसे टेम्पटेड है पिज्जा विज्जा के लिए, रात में रोज खिला दो। बच्चों को टिफिन पसंद नहीं आती, माएँ जो टिफिन देती हैं, बच्चों में कॉम्पिटिशन है, तू क्या लाया तू क्या लाया, दे डोंट वांट टू कैरी की पराठा और सब्जी ले जाए। तो हम देखते हैं कि जितना हम ये खाते हैं उसका हर्जाना आपको लाइफ टाइम देना पड़ता है। सो इट स्टेज फॉर शॉर्ट ऑन द लिप्स एंड ऑन द हिप्स स्टेज फॉर लॉन्ग। ओबेसिटी हम देखते हैं कि कितना तेजी से, तो गरीब आदमी भी अपने पीछे अनाज की बोरी डाल के ले रहा है और अमीर आदमी भी अपना बोझा ढो रहा है। और मेल फीमेल दोनों भी, काफी सारी फीमेल्स भी ऐसी होती हैं जो अपना सलवार और पेटीकोट को ऊपर नीचे करके एडजस्ट करती है कि मेरे ये एक्स्ट्रा दिखे नहीं फैट के पैट जैसे। मेल्स में देखते हैं काफी लोग पैंट को भी ऊपर बांधते हैं यहाँ, और जब 3-4 लोग मिलते हैं तो फिर वो कहते हैं इतना थोड़ा बहुत तो सबके ही चलता है, तो ये तो खाते पीते करके निशानी है, इतना तो सबके चलता। हमारी ये इंडियंस की जो टेंडेंसी ओबेसिटी की, वो ट्रंकल ओबेसिटी की क्या, आप देखिए विदेशों में जो ज्यादा खाते हैं उनमें ट्रंकल ओबेसिटी नहीं आती, बट हमारा प्रीडिस्पोजिशन और जो हमारा खान पान वो ऐसा है कि ट्रंक पे ओबेसिटी हमारे चलती है। तो हम उस चीज को तो चेंज नहीं कर सकते, अपने आप को हम बचाएं। सो इंडिया नीड्स टू लूज वेट। इंडिया में ओवर वेट एंड ओबेसिटी की प्रॉब्लम बहुत तेजी से बढ़ रही है। एंड अभी देख रहे हैं करीब 20% जो मैन हैं वो ओबेस है, 1 out of 7 women is extremely obese. So we all need to control our weight. वेट कम कैसे कर सकते हैं हम? एक्सरसाइज और इनटेक कम करना। एक्सरसाइज तो ज्यादा करें, इनटेक कम करें। काफी लोग डाइट कंट्रोल करते हैं, काफी डाइटिशियन से एडवाइस लेते हैं, बट जितना ज्यादा रिस्ट्रिक्शन हम करेंगे अपना नेचुरल वे में, वो जब बंद कर देते हैं वो चीज तो वापस वहीं से शुरुआत हो जाती है। So this is about रोल ऑफ डाइट। काफी चीज हम इसमें कर चुके हैं कि हमें क्या क्या ज्यादा लेना है, क्या कम लेना है। सो रेड मीट, द शुगर, सॉल्ट, अल्कोहल, एनिमल फैट, ये चीजें हमें कम से कम लेनी है। So we need to replace all these meals with the healthy food, fibrous चीज। So overweight, obesity की बात हो गई। obesity की वजह से अकेली से कई सारे कैंसर हो। टोटल हम देखें तो करीब 17 टाइप के कैंसर हैं जो obesity से हैं। हम लोग उन चीजों को नजरअंदाज करते हैं। So obesity is growing problem and we all should take strong action against that. फिर इम्पोर्टेंट आ जाता है ड्रग अब्यूज। तो ये फॉर्चुनेटली राजस्थान के इस पार्ट में अभी कम है, और जैसे हम हनुमानगढ़, गंगानगर उधर जाते हैं तो ड्रग अब्यूज काफी ज्यादा है। तो ये ड्रग की वजह से भी लीवर में प्रॉब्लम आ जाती है, सिरोसिस हो जाती है, फाइब्रोसिस हो जाता है, कार्सिनोमा हो जाता है। फिर आ जाता है इम्पोर्टेंट चीज वायरस और बैक्टीरिया। तो वायरस और बैक्टीरिया से भी कैंसर होते हैं। हेपेटाइटिस बी और सी वायरस से लीवर के कैंसर होते हैं। HPV नाम का जो वायरस है उससे सर्वाइकल कैंसर होता है। ये HPV का डायग्राम है। तो HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर सबसे कॉमन होता है, और भारत में करीब 27% टोटल ग्लोबल कैंसर का भारत कॉन्ट्रीब्यूट करता है, विच इज हाईएस्ट। एंड 27% सर्वाइकल कैंसर से जो डेथ है वर्ल्ड की वो भारत में है। तो वी आर हाईएस्ट इन सर्वाइकल कैंसर। बचाव कैसे हो सकता है? ये HPV से होता है, और HPV इन्फेक्शन हमारे शरीर में सेक्सुअल एक्टिविटी के थ्रू जाता है। तो जब शरीर में सेक्सुअल एक्टिविटी के थ्रू वायरस जाता है, वायरस शरीर में रहता है, हमारा इम्यून सिस्टम उसको क्लियर करता है, लेकिन किसी का किसी वजह से वो क्लियर नहीं हो पाता, और 10 से 15 साल में जाके वो कैंसर की पहले वाली स्टेज प्री कैंसर होता है। उसके 10-12 साल के बाद में कैंसर बना। तो कैंसर हमको 10 से 20 साल का टाइम दे रहा है, हम लोग चेकअप नहीं करवाते, एंड इसलिए हमारे यहाँ पे बीमारी लास्ट स्टेज में पकड़ में आती है, कभी चेकअप ही नहीं करवा। हर आदमी ये मानता है कि मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मैं क्यों चेकअप कराऊं, वो चीज हमारे लिए मुश्किल। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? वैक्सीनेशन, जैसा हमने देखा कोविड का वैक्सीनेशन किया, ऐसे HPV वैक्सीनेशन। तो HPV का इंडियन वर्जन भी आ रहा है जो बन चुका है, अगले 4-6 महीने में आ जाएगा। शायद गवर्नमेंट फ्री भी दे सके हमको, अभी कंफर्म नहीं है, बट वो वैक्सीन की 2 डोज है।
जो 9 साल से 16 साल के लड़के और लड़कियां दोनों को लगवानी है। मामूली सा पेन हो सकता है और दवाई की कॉस्ट उसकी सुन रहे 400 रुपये से भी कम आएगी, और गहलोत साहब कन्विंस हो गए तो हो सकता है फ्री भी वो चीज़ अपने को मिल जाए। तो हमें अपने बच्चों को 9 साल से 16-17 साल वाले लड़के लड़कियों दोनों को 2 डोज वैक्सीन की लगवानी है। पहला डोज 6 महीने बाद दूसरा डोज। हो सकता है कि मोदी गवर्नमेंट में काफ़ी एग्रेसिव है, जैसा कोविड का इन्होंने प्रचार प्रसार किया था, शायद उस लेवल पे भी इसका प्रचार प्रसार हो जाए। ये हमने भी एक हॉस्पिटल में एक प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है जिसमें हम बच्चों में जाके स्कूल में कॉलेज में ये सब चीज़ें एक्टिविटी HPV रिलेटेड हम करते हैं। ये कई सारे स्कूल कॉलेजेस में कैंसर प्रिवेंशन के फोटोज हैं। ये जैसे इसका HPV के कुछ जयपुर के स्कूल्स में, कुछ हमने जैसे ये हनुमानगढ़ का सीन है, वहाँ पर भी स्कूल के बच्चों में कॉलेज के बच्चों में ये हेल्थ टॉक और HPV के अवेयरनेस टॉक ये सारी चीज़ करते हैं। काफ़ी सालों से हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे हमारे यहाँ से कोशिश कर रहे हैं, परंतु सब लोग मिलजुल के काम करेंगे तो एफर्ट बेटर होगा। आप और हम 100% खत्म नहीं कर सकते कोई चीज़, लेकिन कम से कम हमारा कंट्रीब्यूशन 100% जाए, इतना हम इंश्योर करें। एक इम्पॉर्टेंट कारण कैंसर का लैंडफिल साइट्स हैं। दिल्ली में जैसे काफ़ी लोग जो दिल्ली से चंडीगढ़ की साइड जाते हैं तो देखते हैं बड़े बड़े कचरे के ऐसा पहाड़ बने हुए हैं। प्लास्टिक अपने आप में एक डेंजरस चीज है, और आप देखें कि प्लास्टिक को डिग्रेडेशन बिकम्स लॉन्ग फ्रॉम टाइम। तो जैसे हम लोग काफ़ी बारी चाय है वो हमको प्लास्टिक की थैली में डाल के दे देता है, हम खाना पैक करा के लाते हैं, वो प्लास्टिक की थैली में या डब्बे में एकदम गरम गरम खाना उसमें डाल के देता है। हम हर प्रकार के बर्तन लेके माइक्रोवेव में उसको रख देते हैं, जो माइक्रोवेव अनसेफ हो सकते हैं प्लास्टिक। काफ़ी बारी देखते हैं कि हम जो नॉन स्टिक वाले बर्तन हैं वो काफ़ी घरों में काम में लेते हैं, लेकिन नॉन स्टिक का जो पॉलिश एक बार जरा सा एक जगह से क्रैक हो गया तो वो धीरे धीरे फूड हमारे साथ में, शरीर के साथ में उसके केमिकल्स जाते रहते हैं विद ईच बर्निंग और ईच व्हेनेवर वी यूज दैट। तो चीज़ें जितनी अच्छी दिखती हैं उतनी डेंजरस भी है। सो वी ऑल नीड टू केयरफुल अबाउट दीज इश्यूज। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, दिल्ली का हम देखें उदाहरण तो कई बार इतना स्मोक होता है दिल्ली में कि 6 से 8 सिगरेट के बराबर धुआं अपने शरीर में जाता है। सो वी नीड टू रेस्ट्रिक्ट दैट पार्ट। स्ट्रेस, बर्नआउट, स्ट्रेस एक कारण है। कोई बता सकते हैं स्ट्रेस से कैंसर कैसे हो सकता है? तनाव, जो आदमी दुखी है तनाव में वो क्या करेगा बताएं? कोई आदमी दुखी है परेशानी में है वो क्या करता है, किसका सहारा लेता है? फीमेल तो मेरी दवाइयों को लेता और हमारे पुरुष भाई कह रहे हैं कभी कभी शराब को भी देख लेता है, शायद इससे मेरे को आज बात में शांति मिली। तो जो शराब है, स्मोकिंग है, नशा है, नशा स्ट्रेस जो ज्यादा करता है वो नशा करने लगता है। तो इनडायरेक्टली इट इज रिलेटेड। हम लोगों को क्या हुआ कि हमारी पुरानी जो फैमिलीज थी वो देखते 1960s में ये ऐसे हालात थे जब दादा पोता सब साथ रहते। उस समय स्ट्रेस कम था, साधन कम थे, गाड़ियां नहीं थी, मोटर नहीं थे, फोन नहीं थे, लेकिन तनाव में नहीं रहते थे, सब खुशी खुशी रहते। ये देखिए फिर फैमिली छोटी हो गई और 2020 में जब देख रहे हैं क्या हालात हो गई हमारी। सो शेयरिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। जैसा भाई साहब कह रहे हैं कि एक दूसरे से आप बात कर लो, अपना बड़ा उतार लो, तो वो बिल्कुल ठीक रहता है। हम लोगों की जब मेडिकल में हम पढ़ते थे तो काफी लोग जो स्ट्रेस में रहते थे उसको तनाव, दूसरे साथी लोग ऊपर छत पे ले जाके तनाव होता है। मोबाइल एडिक्शन, ये आप देख रहे हैं क्या हालत है मोबाइल का, किस हद तक बच्चे लगे। अभी भी यहाँ भी बैठे हुए काफी लोग हैं जो बार बार मोबाइल में देख रहे हैं कोई मैसेज तो नहीं आ गया, कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया। हम लोगों को पता नहीं कितना कहाँ पीजीएन। भारत मोबाइल के मामले में ऐसा है जहाँ डाटा सबसे सस्ता है, भारत में सबसे ज्यादा मोबाइल सेलफोन यूजर्स हैं आज तक। और ऐसे सुनने में आता है कि जितना हम ये व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और इस पे हम अपने फेसबुक पे फोटो डालते हैं उतना डाटा कलेक्शन होकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ये एक पर्टिकुलर डाटा बैंक में जाता है। और आने वाले 10-20 साल में हो सकता है कि हम लोग एल्गोरिदम से गाइडेड हो जाए कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या खाना है, इस समय मेरा मूड कैसा है, वो सारा एल्गोरिदम डिसाइड करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। हम क्या करते हैं, मैं किशनगढ़ में टॉक करने आया, मैंने मेरी फोटो खींच के फेसबुक पर डाल दी, ललित मोहन शर्मा हैविंग अ टॉक ऑन कैंसर इन किशनगढ़।
मैं बाहर जाके आइसक्रीम खा रहा हूँ, मैंने फोटो डाल दिया आइसक्रीम खाते हुए, क्या जरूरत है, किसको दिखाना चाह रहे हैं? मेरा बर्थडे है, मेरी फोटो बच्चों ने क्लिक करी, फेसबुक पे डाली, दूसरों को क्या दिखाना? अपना बर्थडे आप एंजॉय करो, आपकी फैमिली में एंजॉय करो, दूसरे को क्या मतलब है? लेकिन हम लोग इतना ऐसे हो गए कि उसको फेसबुक पे इस पर डालते, फटाफट कोई कहीं जा रहा है, आ रहा है, एंड नॉट ओनली डालते हैं, उतना ही दूसरे लोग उसको देखते हैं, और देखने के बाद ये ध्यान रखते हैं कितने लाइक हुए, कितने ने लाइक नहीं। और लोग तो कई तो कहते हैं मैंने आपको बर्थडे में विश किया, आपने जवाब ही नहीं दिया। हमें कहते हैं बर्थडे मेरा, तू क्यों मुझे विश कर रहा, तेरे को क्या मतलब, मेरा 12 को आए कि 15 को आए? बट पीपल फील अनहैप्पी कि आपने जवाब ही नहीं दिया। हो सकते हैं तो असल में है जवाब ही नहीं दे रहे व्हाट्सएप पे, हमने गुड मॉर्निंग भेजा, इन्होंने जवाब नहीं दिया। 99% व्हाट्सएप के जो मैसेजेस हैं वो आप देखें फॉरवर्डेड मैसेज हैं, उसमें हम अपनी कोई कलाकारी नहीं करते। गुड सोमवार को शिव जी की फोटो छापते हैं, मंगलवार को हनुमान जी की, बुधवार को गणेश जी की, और ऐसा करके हम टाइम पास करते हैं। और उसमें भी छापते हैं आज कौन सी भेजूंगा, कल कौन सी भेजूंगा, परसों कौन सी भेजूंगा। तो इतना टाइम जाता है, इतना एनर्जी जाता है। एंड खासतौर से स्टूडेंट में हार्वर्ड में एक स्टडी हुई जिसमें देखा गया कि मोबाइल फोन से हमारा ध्यान कितना डाइवर्ट होता है, अटेंशन। तो ये सामने है कि एक बार आपने मोबाइल की तरफ देख लिया, आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, बट एक बार आपका ध्यान गया तो 4 मिनट में हमारा अटेंशन स्पान वापस नॉर्मल हो गया। यदि कोई बच्चा पढ़ रहा है, हम काम कर रहे हैं, 4 मिनट का टाइम आपको वापस बैक टू नॉर्मल आने में। लेकिन हम लोग हर समय मोबाइल को ऐसा देखते हैं जैसे कोई पता नहीं इसके बिना सांस हमारी रुक जाए। बेसिक फैक्ट्स मोबाइल का हम देखें तो पहले हम मानते थे मोबाइल में कि मोबाइल के टावर नुकसानदायक है, बट अब ये सही है कि मोबाइल के टावर से भी ज़्यादा नुकसानदायक है। मोबाइल के लिए सिग्नल कमजोर है तो मोबाइल को अवॉइड करिए। आप प्लेन में जा रहे हैं, लिफ्ट में जा रहे हैं, हाई स्पीड जा रहे हैं, कहीं दूर दराज जंगल में हैं जहाँ सिग्नल नहीं है, वहाँ मोबाइल का नेटवर्क कनेक्ट करने के लिए ज़्यादा रेज और ज़्यादा रेडिएशन जनरेट करता है, तो वी शुड अवॉइड मोबाइल। टोटल मिला के हम देखें तो 30 मिनट से ज़्यादा हमको मोबाइल अपने कान के पास नहीं रखना चाहिए। स्पीकर ऑन करके रखिए, अदरवाइज काफ़ी लोगों में कान की प्रॉब्लम बहुत आने लगी मोबाइल की वजह से। हमारे जो ऑर्थोपेडिक के हैंड सर्जन हैं वो कहते हैं इस वाले जॉइंट की सबसे ज़्यादा कमजोरी होने लगी लोगों, बिकॉज ये मोबाइल ऐसा यूज करते रहते हैं सारे, तो वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा आगे स्कोप बनने वाला 20 साल बाद इस जोड़ के स्पेशलिस्ट का बनने। जर्मनी में जोड़ बदलते 1.5-2 लाख रुपए का भी खर्चा है, इंडिया में भी जोड़ बदल नहीं रहे, पर हमारे ऑर्थोपेडिक वाले भाई लोग तैयार हैं। गर्दन की समस्याएं होती है काफी लोगों को, जो रात में कंप्यूटर पे काम करते हैं, मोबाइल पे काम करते हैं, गर्दन की समस्या होती है, स्टिफ हो जाती है, एंड देन दे से पता नहीं हमारे क्या हो रहा है, अपनी मर्जी पे गोलियां दवाएं खाते रहते हैं। सो मोबाइल के जो नुकसान है वो हम सब लोग जानते हैं। कैंसर के साथ एसोसिएशन है मोबाइल फोन का, आने वाले समय पता लगेगा। साइंस एक रिसर्च करके बताती है कि मोबाइल फोन से नुकसान हो रहा है, तो जो मोबाइल कंपनियां हैं, नेटवर्क कंपनियां, एयरटेल, वोडाफोन, जियो और ये सब, वो 4 एविडेंस उसके खिलाफ तुरंत ऐसे लड़ते हैं कि सब चुप हो जाते हैं कि नहीं सब। जैसे बीड़ी सिगरेट का होता है, द मोमेंट वी रेज एनी वॉइस अगेंस्ट स्मोकर्स और सिगरेट, और तमाकू कंपनियां कई सारी चीजें सामने ला के ऐसा खड़ा करती हैं कि उसको हटा देता है। फिजिकल एक्टिविटी की बात हमने करी है कि 60 मिनट हमको विगरस एक्सरसाइज जरूरी है, ये बात हम सारी कर चुके हैं। पहले जो प्रिवेंशन वाली बात है, तो हमारी रिस्क कैसे कम कर सकते हैं, हमने जो अब तक सुना समझा वो है वैक्सीनेशन और HPV रिमेन्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसका वैक्सीनेशन करवाएं। जो बेस्ट डॉक्टर्स इन दी वर्ल्ड हैं वो 6 हैं ये चिप। सनलाइट में हमको 10-15 मिनट रहना चाहिए, अपनी हड्डियां मजबूत रहे, कई सारी बीमारियों से मुक्ति मिलती है। अमेरिका में देखा गया है काफी लोगों में जिनमें कैंसर था, उनके घरों में फुल कारपेटिंग है वहाँ, और घर में धूप आती नहीं है। तो दैट इज ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट। जो हमारे पुराने कल्चर थे कि लड़कियां अपने खिड़की दरवाजे खोल दिए, आंगन में रोज झाड़ू लग रही है, सफाई हो रही है, पोछा लग रहा है, दैट इज मच बेटर। जो लोग फुल्ली एयर कंडीशन घर हैं, कारपेट है ऊपर से नीचे तक, कभी खुलता नहीं घर, उनमें बीमारियां, एलर्जी, कैंसर, इसकी रिस्क ज्यादा होती है। रेस्ट हमको जरूरी है, 6 से 8 घंटे, बाकी और चीज हम कर चुके हैं। फ्रेंड्स भी उतने ही जरूरी है, जैसा सुभाष भाई साहब ने बताया कि दोस्तों के सामने दिल खोलना चाहिए, वो जरूरी है, नहीं तो फिर डॉक्टरों के आगे दिल खोलना पड़ता है। हम हमारी तरफ से कई सारी एक्टिविटीज करते हैं,
ऐसे भीलवाड़ा में रन भीलवाड़ा 2 बार कर चुके हैं। अभी भाई साहब से और आप लॉयंस क्लब वालों से रिक्वेस्ट करेंगे कि हम किशनगढ़ में भी ऐसा कैंसर अवेयरनेस रैली और रन किशनगढ़ हम करवाएं, जिससे लोगों में और एक्टिविटी बढ़े। तो ये हम लोग स्कूल कॉलेजेस में कई जगह जाके वी ट्राई इन आवर लिमिटेड कैपेबिलिटीज कि हम जो भी समाज की हेल्प कर सके करें। सो हमें क्या समझना है, हेल्दी लाइफस्टाइल हमारी अपनी चॉइस है। ये सारी चीज जो हम बात कर चुके हैं, डाइट, टबैको, स्ट्रेस, मोबाइल, वेट कंट्रोल, मोस्ट डिजीजेज आर प्रिवेंटेबल। रेगुलर हेल्थ चेकअप हमको करवाना चाहिए, खासतौर से 40 की एज के बाद में साल में 1 बार हमको चेकअप जरूर करवाना चाहिए। कैंसर का अर्ली डायग्नोसिस हमारे हाथ में, कोई भी प्रॉब्लम होने से हमको डॉक्टर को चेकअप करवाना चाहिए। अर्ली डायग्नोसिस कैन सेव एंड दीज आर द 2 इम्पोर्टेंट स्क्रीनिंग मेथड्स जो फीमेल्स के लिए मेनली है। मैमोग्राम है जो स्पेशल टाइप का एक्सरे जो ब्रेस्ट के लिए करते हैं, जो 35 की उम्र के बाद में रिकमेंडेड है। शुरू में सोनोग्राफी करते हैं ब्रेस्ट का, 40 की एज के बाद में मैमोग्राम करते हैं। ये स्पेशल टाइप का एक्सरे जिससे 1 सेंटीमीटर से कम की भी गांठ पकड़ में आ सकती है। पेप स्मीयर डॉक्टर फरिंदर जी आपको समझाएंगे पेप स्मीयर के बारे में। और सो सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन इज अवेलेबल एंड इट इज प्रिवेंटेबल। हमको सबको, अपने बच्चों को, अपने फैमिली मेंबर्स को जितना हो सके जो वैक्सीन आ जाए, हमको सबको, लड़के लड़कियों को 9 से 16 साल की एज वालों को लगवानी है। जिनकी एज 16 को पार कर गई लेकिन 25 तक है, उनको भी लगवा सकते हैं। उनमें 3 डोज जरूरी है 2 के बजाय, पर बेस्ट जो रिजल्ट है वो 9 से 16 साल की है। हम लोग जनरली पीडियाट्रिशियंस को रिकमेंड करते हैं और माताओं को भी यही समझाते हैं कि जिन बच्चों के डॉक्टर जो वैक्सीन कर रहे हैं उन्हीं से मिलकर वैक्सीनेशन का, ये 10 साल की एज वाली बात कर लें कि HPV 10 साल पे लगे। देखो लड़के जब टीन एज में आते हैं तो उनको कन्विंस करना मुश्किल। जैसे अभी भी कई बच्चे स्कूल वाले मुझे पूछते हैं कि आप तो कह रहे हो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, तो हमारे माँ बाप पूछेंगे कि फिर तुम क्यों लगवाना चाहते हो। तो बच्चे बिफोर दे बिकम लिटिल मोर मैच्योर, हम 10 साल की एज में सबको लगवाते हैं वैक्सीन। ये वाला कार्टून से आपको बताना चाह रहे हैं कि जैसा ये नॉर्मल मैन है, नॉर्मल पर्सन है, और ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है जो कैंसर है, हार्ट अटैक है, स्ट्रोक है। तो क्या होता है, जब भी आप जंगल में देखते हैं ये जेब्रा जो है, जब शेर को दिखता है तो शेर इस पर अटैक करता है और अल्टीमेटली जेब्रा को खत्म कर देता है। अभी इसमें क्या दिख रहा है, यदि इस जेब्रा को एक मॉडर्न मोटरसाइकिल दे, जो मोटरसाइकिल जेब्रा से ज्यादा तेज उससे दौड़े और शेर की रफ्तार से भी तेज दौड़े, तो शायद ये जेब्रा बच सकता है। हमारे मॉडल में कहाँ सेट होता है ये चीज कि हम लोग जो समाज के लोग हैं, जो सभ्य लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, समाज की चिंता करते हैं, जैसे लॉयंस क्लब वाले महीने में 100 ऑपरेशन करवा रहे लोगों को पकड़ के, आँख के जो हाथ में ऑपरेशन नहीं करवा रहे, तो वो लोग, हम समाज के लोग मिलजुल के वी ऑल कैन एक्ट लाइक दिस मोटरसाइकिल टू सेव मेनी लाइव्स। सो विद दिस आई एंड अप एंड आई थैंक यू ऑल फॉर योर पेशेंस।